सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, पंचायत और निकाय के लिए आज से है आरक्षण प्रक्रिया। सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य और वार्डों का आरक्षण होगा। भोपाल में 2 जनपद हैं, फंदा और बैरसिया। नगर निगम के वार्डों का आरक्षण दोपहर 3 बजे होगा। भोपाल के रविंद्र भवन में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत और निकाय के लिए आज से आरक्षण प्रक्रिया। सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, वार्डों का आरक्षण होगा। भोपाल में 2 जनपद हैं, फंदा और बैरसिया। इसके अलावा नगर निगम के वार्डों का आरक्षण दोपहर 3 बजे होगा। भोपाल की अकेले अगर बात कर ली जाए, 222 ग्राम पंचायतें हैं। इनके लिए सरपंच, 3000 से ज्यादा पंच, 2 जनपद अध्यक्ष, सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण होगा। सुबह 11 बजे पंचायत चुनाव के और दोपहर 3 बजे नगर निगम के वार्डों का आरक्षण होना है। तो आरक्षण प्रक्रिया आज निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह आरक्षण की प्रक्रिया। सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, वार्ड, इनका आरक्षण होना है। नगर निगम के वार्डों का आरक्षण भी दोपहर 3 बजे होगा। 11 बजे पंचायत से जुड़ा ये बड़ा अपडेट होगा, बड़ी प्रक्रिया होगी। और दोपहर 3 बजे निकाय से जुड़ी बड़ी प्रक्रिया। और सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, पूरी प्रक्रिया विस्तार से, 11 बजे पंचायत और 3 बजे निकाय। मनोज। जी बिल्कुल, जिस तरीके की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दी गई थी, उसी के संबंध में तमाम जिला निर्वाचन पदाधिकारी और तमाम जो कलेक्टर हैं जिन्हें बनाया गया है, उन्हें ये व्यवस्था के बारे में बता दिया गया था, निर्देशित राज्य निर्वाचन आयोग ने किया था। उसके बाद लगातार जो है वो डाटा कलेक्शन का काम किया जा रहा था। जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसे पूरी करने का काम किया जा रहा था। आज हालांकि हर जिले में जो है वो आरक्षण को लेके जितनी भी पंचायत है उसमें जो भी पंच के पद हो, सरपंच के पद हो या वार्ड के अंदर पद हो, तो ये तमाम तरीके के जो पद हैं जिन पे चुनाव लड़ा जाना है पंचायत और निकाय का, उसको लेके आज जो है एक खुले ओपन जो हॉल रहेंगे उसमें प्रक्रिया की जाएगी। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में जो है प्रक्रिया की जाएगी। तमाम निर्वाचन पदाधिकारी, तमाम प्रशासनिक जो कि इस चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, कलेक्टर जो कि निर्वाचन पदाधिकारी हैं जिले के, वो मौजूद रहेंगे। और जितनी भी करीब 222 के करीब जो है वो पंचायत है राजधानी भोपाल के आसपास की, उनको लेके राजधानी भोपाल की पंचायतों को लेके वहाँ पे आरक्षण की प्रक्रिया दी जाएगी और ये पूरा ओपन बता दिया जाएगा। इसके बाद इसकी अधिसूचना जारी करने का काम किया जाएगा कि किन सीटों पर कौन सी ओबीसी की है, कौन सी एससी की है, कौन सी समान है, कौन सी महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये तमाम तरीके की जो प्रक्रिया आज इसे पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि मानसून आने वाला है और प्री मानसून की दस्तक भी मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो ऐसे में जल्द ही जो है इसका प्रकाशन करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद आचार संहिता और चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो आज हर जिले में मध्य प्रदेश में जो है इस तरीके की व्यवस्था के तहत जो है वार्डों का आरक्षण किया जाएगा, पंचायतों का आरक्षण किया जाएगा। उनमें जितने भी पंचायतों में पद रहते हैं उनका आरक्षण करने का काम जो है आज किया जाएगा। ललित। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खिलौने इकट्ठा करने के लिए भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकले। सीएम अशोका गार्डन के विवेकानंद चौराहे से मनसा देवी मंदिर तक तकरीबन 1 किलोमीटर इलाके में लोगों से खिलौने और जरूरी सामान जुटाते नजर आए। 1 करोड़ का चेक, 10 करोड़ का सामान इकट्ठा हुआ है।
फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने भी 1 करोड़ दिए हैं। 50 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की बात उन्होंने कही है। सरकार की मुहिम में कुमार विश्वास ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल को अपार जन समूह का समर्थन मिला है। एक अभिनव पहल मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक अभिनव पहल और एक व्यापक जन समर्थन, ये सामाजिक आंदोलन है। अपने बच्चों के लिए समाज जुड़ रहा है। सर, ये पहल एक दिन की रहेगी कि लगातार जारी? तो ये मुख्यमंत्री हैं और उनका कहना है कि ये पहल जो है एक सामाजिक का पहल है ताकि बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौने मिल सके। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव। मेरे पास समाचार आया अक्षय कुमार जी का। उनने ट्वीट तो किया ही, अक्षय कुमार जो फिल्म अभिनेता है, उनने 1 करोड़ रुपया और 50 आंगनबाड़ी गोद लेने का फैसला किया। कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल पुरस्कार विजेता, उनका ट्वीट आया कि मैं साथ हूं। कुमार विश्वास प्रसिद्ध कवि, उन्होंने कहा कि मैं पुस्तकें दान कर रहा हूं स्वरचित कविताओं की। यहाँ के डॉक्टर्स के ग्रुप थे सारे के सारे, उन्हें अलग अलग फर्स्ट एड बॉक्स से लेके पता नहीं कौन कौन सी चीजें। मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं आंगनबाड़ी में, और ये भोपाल तय करे हर आंगनबाड़ी में इसी हफ्ते बिजली के कनेक्शन जानी है, तत्काल हो जाए, ताकि टीवी, वाटर कूलर, उन सब का ढंग से उपयोग। और आज से नौतपा की शुरुआत होनी है। नौतपा यानी 9 दिन जब सूर्य धरती के सबसे ज्यादा करीब आता है। यही वजह है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है। आज से 2 जून तक नौतपा रहेगा। इस दौरान प्रचंड गर्मी होती है। अगर इन दिनों में बारिश हो तो नौतपा का गलना इसे कहा जाता है। ऐसा होने पर यह भी कहा जाता है कि फिर अच्छी बारिश नहीं होगी। माना यह जाता है कि नौतपा अगर गर्मी से खूब तपा तो बारिश उतनी ही बेहतर और अच्छी होगी। राष्ट्रपति के एमपी दौरे को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस की छुट्टी पर रोक लग गई है। कानून और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगी हुई है। पीएचक्यू की स्पेशल ब्रांच ने सभी एडीजी, आईजी, पुलिस कमिश्नर और एसएएफ कमांडेंट को ये निर्देश दिए हैं। 27 मई से 29 मई तक छुट्टी नहीं दी जाएगी। बहुत जरूरी है, कोई विषम परिस्थिति है तब ही छुट्टी मिलेगी। गुना सांसद केपी यादव और सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिसोदिया के बीच का विवाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पास पहुंचा है। सांसद केपी यादव को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तलब किया। वीडी शर्मा और केपी यादव के बीच बंद कमरे में तकरीबन 1 घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान केपी यादव ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा। मुलाकात के बाद केपी यादव ने कहा कि पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं, पार्टी के अंदर खुलकर बोलने की आजादी है। पब्लिक में वो कुछ नहीं कहते। बीजेपी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। आपको याद दिलाएं, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार को लेकर लगातार जनता से माफी मांगते हैं। पंचायत मंत्री के इसी बयान को लेकर सांसद केपी यादव ने सिसोदिया को मूर्ख कहा था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तनातनी सामने आई। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मेरा अपना घर है और यहाँ हमेशा मैं आता जाता रहता हूँ। और चूंकि मेरी बिटिया यहाँ रहती है भोपाल में ही, तो मेरा तो हर 5वें-6वें दिन में आना जाना होता ही है। और मैं प्रवक्ता हूँ तो उस नाते भी, और आज प्रभारी जी भी आए हुए थे तो मैंने सोचा सबसे मिल लिया जाए, तो इसलिए आया हूँ। वक्तव्य से बड़ी पार्टी की किरकिरी खींचतान जो सामने आई थी, नहीं कोई खींचतान नहीं, बयान दिया था फिर इसके बाद आपने दिया था, वो कोई खींचतान नहीं है। और हमारे मंत्री जी ने भी बड़ा अच्छा बयान दिया है कि हम परिवार के लोग हैं, अगर थोड़ी सी कोई बात है तो बैठ के कर लेंगे। बिल्कुल, कल भी मैं साथ में था, कल भी मैं उनके साथ बैठक में साथी था। मैं और माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हम साथ में ही जो हमारा अभी पुलिस में जो शहीद हुए थे उनके घर भी गए थे। उसके बाद कल हमारी गुना में मीटिंग भी हुई थी। उमा शंकर जी यहाँ से गए थे, गुप्ता जी, तो उनके साथ मीटिंग रही। कल दिन भर हम लोग साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग इसलिए है क्योंकि हमारा एक वर्किंग सिस्टम है। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें होती हैं तो उन पर हम सहज रूप से हमारी प्रक्रिया में बातें होती हैं, लेकिन
इस दृष्टि से कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष, कभी कभी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से मनुष्य होने के नाते से कभी बातें हो भी जाती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ें ठीक नहीं होती, ठीक भी होती है। एमपी के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि गैर राजनीतिक युवाओं को पार्टी मौका देगी। बीजेपी की तरफ से आयोजित भाषण प्रतियोगिता में शामिल होने वाले युवाओं को पार्टी मौका देगी। जो युवा अच्छा बोलेंगे पार्टी उन्हें मौका देगी। भाजयुमो ने भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया था। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुरलीधर राव शामिल हुए थे। सरस्वती की दया आशीर्वाद से होता है, लेकिन सबसे जैसे है ना माँ सरस्वती के लिए वाक, तो जो वचन बोलते हैं तो उसका लगता है कि जीवा पर सरस्वती है। तो भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के ओर से सारे संभागों में 9-10 संभागों में लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम सब जगह कर रहा है। जैसे होता है ना कि टीवी चैनल में वो कौन सा आइडल होता है, इंडियन आइडल, तो गीत गाने वालों के लिए होता है। और वो जैसे फिर वहाँ जो सिलेक्ट होते हैं उसको रातों रात फिर अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं ना। बॉलीवुड वाले भी तैयार रहते हैं, टॉलीवुड वाले भी तैयार रहते हैं। ऐसे है अभी हमारे डोंगरे साहब और गर्ग और सब लोगों को मेरा कहना है कि भाई तो भाषण करने वालों को तो आपने सेलेक्ट किया, फिर अवसर भी देने का काम करना पड़ेगा कि भविष्य में अच्छे बोलने वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से अवसर प्रदान करने का काम भी करना है और होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने ग्वालियर चंबल की तारीफ की। ये भी कहा कि उनका इस चंबल से गहरा नाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ आजादी के 75वें वर्ष का संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। संकल्प के साथ मिलकर देश आगे बढ़ रहा है। एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ आज़ादी के 75 वर्ष जो हमारे संकल्प का पर्व है, हम किस तरीके से संकल्प के साथ इस देश को आगे बढ़ाएं, प्रदेश को आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों की मूलभूत सुविधाएं और जो अभाव है उनको सबको मिलकर कम कर सके। मुझे आशा है कि सबके प्रयासों से हम ये काम कर पाएंगे। कोरोना वैश्विक महामारी ने किस तरीके से सामूहिकता के साथ काम कर पूरे विश्व को संदेश दिया है। और अब भोपाल से बड़ी खबर। शिवराज का मॉर्निंग एक्शन आज भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रायसेन और नरसिंहपुर जिले की बैठक ले रहे हैं। इलाके के विधायक और मंत्री प्रभुराम चौधरी, प्रभारी मंत्री विजय शाह, वो इस बैठक में जुड़े हुए हैं। जिले के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की समीक्षा कर रहे हैं। कल झाबुआ और मंदसौर की बैठक हुई थी और आज भी बैठक चल रही है। भोपाल से बड़ी खबर। रायसेन और नरसिंहपुर जिले की बैठक इस वक्त चल रही है। विधायक और मंत्री प्रभुराम चौधरी, प्रभारी मंत्री विजय शाह, वो भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। अधिकारी जुड़े हुए हैं। परफॉर्मेंस की समीक्षा की जा रही है, योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। कल झाबुआ और मंदसौर जिले की बैठक हुई थी, आज रायसेन और नरसिंहपुर की बैठक है। और सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बैठक का क्या कुछ अपडेट है, मनोज से ले लेते हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट इस बैठक से निकल कर आया है? ललित, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉर्निंग में जिलों की समीक्षा बैठक करते हैं। कल भी उन्होंने झाबुआ और मंदसौर की समीक्षा बैठक की। इससे पहले भी उन्होंने 2 जिलों की समीक्षा बैठक की, लेकिन आज तीसरे दिन भी उनका ये एक्शन जारी है। और रायसेन और नरसिंहपुर जिलों की समीक्षा बैठक वो लगातार 6:30 बजे से कर रहे हैं और करीब 2 से 2.5 घंटे ये समीक्षा बैठक की जाती है, जिसमें सरकार की तमाम योजनाओं
के बारे में फीडबैक लेने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाता है, जो स्थानीय विधायक रहते हैं, जो कि मंत्री हैं इस समय प्रभुराम चौधरी, उन्हें भी जोड़ा गया, प्रभारी मंत्री विजय शाह को भी जोड़ा गया। तो दोनों जिलों में किस तरीके के विकास कार्यों की रफ्तार है, कौन कौन से काम पेंडिंग है, जनता कितनी खुश है, उनके जो काम है वो पूरे हुए या अधूरे हैं, जो योजनाएं पाइपलाइन में है वो अभी कितनी पूरी हुई, और ज़मीनी स्तर पे विकास काम कितना चल रहा है, किसानों के लिहाज से, आम जनता के लिहाज से, नगरीय निकाय के लिहाज से, पंचायतों में क्या काम हुए विकास को, ये तमाम तरीके की जो समीक्षा बैठक है उस पर जो है चर्चा की जाती है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे ज़्यादा फोकस आम जनता से जुड़ी योजनाओं पर रहता है, चाहे वो राशन वितरण की योजना हो या फिर पीएम आवास योजना की जो स्कीम है जिसके तहत गरीबों को घर देने का काम सरकार करती है, उसकी समीक्षा हो। साथ ही जो जिले की जो कानून और जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी नज़र रहती है, उसके बारे में भी फीडबैक लिया जाता है। और जो कार्रवाई अतिक्रमणकों और भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसको लेकर क्या स्थिति है मौजूदा, उसके बारे में भी जो है एसपी से पूछा जाता, कलेक्टर से तमाम पेयजल के कनेक्शन, पेयजल की स्थिति को लेकर पूछा जाता। और जब संतुष्ट इस पूरे समीक्षा के दौरान रहते हैं तो तारीफ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं, लेकिन जहां पर कमियां रहती हैं वहां पे नाराजगी जाहिर करते हुए उसे दुरुस्त करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना इस बैठक में देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज विस्तार से इस बैठक से जुड़ी जानकारी दे रहे थे, आगे भी अपडेट हम आपको देंगे। अब ग्वालियर से बड़ी खबर, शिकारियों ने चीतल को गोली मार दी और इलाज के दौरान इस चीतल की मौत हो गई। पनिहार के जंगल में ये चीतल घायल मिला था। लोगों की सूचना पर वन विभाग को इस बात की जानकारी मिली, इलाज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार इस चीतल को नहीं बचाया जा सका। तो अब तक जो जानकारी मिली है, शिकारियों ने इस चीतल को गोली मारी थी। वन विभाग को इस बात की इत्तला दी गई। पनिहार के जंगलों में जख्मी हालत में मिला था, हालांकि इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। और ग्वालियर से ही एक और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अजय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुमावली से कांग्रेस के विधायक हैं कुशवाहा, और थोड़ी माफी के साथ ये अजब सिंह कुशवाहा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा ये विवाद है, प्रॉपर्टी डीलर की खुदकुशी का ये मामला है। इससे पहले भी प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद अजब सिंह पर लगे हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, सुमावली विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा, इनके खिलाफ ग्वालियर में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें जो प्रॉपर्टी डीलर है सीताराम शर्मा, उन्होंने पहले तो इन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। उसके बाद सीताराम शर्मा ने खुद अजब सिंह कुशवाहा के घर के सामने जाकर जहर खा लिया था। इस मामले में भी विधायक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज था। तो इसी मामले को लेकर अजब सिंह कुशवाहा ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी विशेष अदालत ग्वालियर में, जिसे सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने खारिज कर दिया इनका आवेदन। और कोर्ट ने ये दलील दी है कि विधायक का जिस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को देखते हुए इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन पर गंभीर अपराध है। और यही वजह है कि सीताराम शर्मा की खुदकुशी का मामला भी एक गंभीर मामला था, लिहाजा इनको अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। तो निश्चित तौर पर अब सुमावली विधायक जो अजब सिंह कुशवाहा है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, वो फरार है। ग्वालियर में ही अकेले उन पर 8 से ज्यादा धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य मामले दर्ज है। और कुल अभी तक जो जानकारी मिली है, लगभग 14 इन पर मामले दर्ज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले जमीन की धोखाधड़ी के हैं। तो निश्चित तौर पर कोर्ट ने जो दिया है आवेदन खारिज करने के बाद मैसेज, तो उससे अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई है और अब इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस का दबाव और बढ़ेगा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब खरगोन के बलवाड़ा की तस्वीर आपको दिखाएंगे। बलवाड़ा के पास नर्मदा परियोजना की पाइपलाइन फूट गई। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि तकरीबन 80 फीट ऊंचा एक फव्वारा नजर आया। आधे घंटे तक पानी बर्बाद होता रहा। इसके चलते आसपास के खेतों में पानी भर गया। इस आधे घंटे में 12 फीट चौड़ी पाइपलाइन से हजारों गैलन पानी बह गया। पानी के फव्वारे का ये वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल कर्मचारियों ने इस टूटी हुई पाइपलाइन को सुधार दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।